हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ फंक्शंस के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया था, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी हमने 1 ऑन 2 रिलेशन से टॉपिक से रिलेटेड कि कोई भी फंक्शन 1 कैसे किया जाता है, ऑन 2 कैसे किया जाता है, उसको इनटू कैसे प्रूव करते हैं, या हम मैनी वन फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं, इंजेक्टिविटी क्या होती है, सर्जेक्टिविटी क्या होती है। अब उससे रिलेटेड हम कुछ फर्दर प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि शो दैट determine which of the function real to real, determine which of the function real to real, फंक्शन का रिलेशन क्या दिया है, real to real are on to। हमें फंक्शन को क्या प्रूव करना है, on to। हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन में क्या दिया हुआ है, f of x is equal to x square plus 2 and x belong to any real number। तो यहाँ में ये डिस्कशन करनी है कि हमारे पास रियल टू रियल के बीच में जो फंक्शन है वो ऑन टू है या नहीं। हमें इसके बारे में कंडीशन को एक्सप्लेन करना है कि हमारा जो फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू फंक्शन कब होता है कि जब एवरी एलिमेंट ऑफ कोड में है प्री इमेज कि जब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो इसका अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नो एनी नेगेटिव नंबर of code main have preimage in domain, यानी किसी भी नेगेटिव नंबर, जो नेगेटिव नंबर है हमारा कोड मेन का, उसके किसी भी नेगेटिव नंबर की कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में। प्री इमेज नहीं है इसका मतलब फंक्शन ऑन टू, इट इज नॉट ऑन। ये फंक्शन ऑन टू भी प्रूव नहीं हो सकता, ये क्लियर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर सेकंड पार्ट दिया गया है फंक्शन का रिलेशन वही रियल टू रियल है। इसके अंदर भी सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोला गया है कि एक फंक्शन है हमारे पास f(x), इसका रिलेशन 1 कब लेंगे, इफ x इज रैशनल, और इसका -1 कब लेंगे, इफ x इज इरेशनल। अब यहां देखो बेटा, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में एक रिलेशन ले लेते हैं, जैसे ये x है, ये y है। ठीक है, यहां पर रैशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर्स हैं। इसका मतलब रिलेशन रियल टू रियल का है। रियल टू रियल के बीच में अगर मैं डिस्कस करूं तो यहां पर भी रैशनल और इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन इन रैशनल और इरेशनल नंबर में हमारे पास -1 और 1 नहीं है। वो कहता है रैशनल होगा तो 1 के साथ करना है, इरेशनल होगा तो -1 के साथ करना है। मतलब अदर्स जो नंबर है रैशनल के और इरेशनल के, उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑल नंबर्स ऑफ रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स इन कोड में एक्सेप्ट वन एंड -1 हैव नो प्री इमेज। मतलब 1 और -1 के अलावा अदर जितने भी रियल नंबर्स हैं कोड मेन में, उन नंबर्स की प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज नहीं है इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू प्रूफ नहीं हो सकता। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमें क्या पूछा हुआ है, चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है इंटीजर टू इंटीजर के बीच में f of x इक्वल टू x स्क्वायर, और एक हमें दिया गया है नेचुरल टू नेचुरल के बीच में f of x इक्वल टू x क्यूब। ठीक है, इंजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, 1 1,
इसका मतलब क्या होता है 1 1। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है ऑन टू। क्या हमें क्या प्रूव करना है 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास फर्स्ट पार्ट का अंदर। जो फर्स्ट पार्ट में अगर बात करूं मैं 1 पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, -1 पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर भी आता है 1, यानी कि टू डिफरेंट नंबर -1 and -1 have same image. So it is not 1, यानी दो डिफरेंट नंबर जो हैं 1 और -1 उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब सॉरी दो डिफरेंट नंबर 1 और -1 इनकी दो सेम इमेज आ रही है। क्या सेम इमेज आ रही है 1 आ रही है। सो इट इज नॉट अ 1 1 1 1 मीनिंग इंजेक्टिविटी नहीं है, ये इंजेक्टिविटी नहीं है। अब और एक और देखें कि हमारे पास f(x) एक इवन पावर में दिया है, x स्क्वायर दिया गया। x स्क्वायर मतलब इसका हर रिजल्ट अगर सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो आप ये लिख सकते हैं ऑन टू के अंदर हमारे पास क्या रिलेशन आ सकता है नो एनी प्री इमेज ऑफ एनी नेगेटिव नंबर ऑफ कोड में, नो एनी प्री इमेज ऑफ एनी नेगेटिव नंबर ऑफ कोड में, यानी कि कोड में के किसी भी नेगेटिव नंबर की कोई भी प्री इमेज नहीं है, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव नंबर पुट करोगे आपका पॉजिटिव आंसर ही आएगा, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी, हमारा ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ सेम ऐसा ही है, हमें मॉडुलस फंक्शन के बारे में दिया गया है, तो ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, 10th क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये हमने क्वेश्चन किया डिस्कस 7। 8th क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर है, जैसे एक्स स्क्वायर का ये क्वेश्चन किया वैसे ही 7। अब एक और क्वेश्चन आएगा 7th का, सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हम 8th क्वेश्चन पे लेके डिस्कस करते हैं f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये 7th का सेकंड था। अब ये रिलेशन दिया गया फंक्शन का नेचुरल टू नेचुरल। यहां देखो बेटा, अगर आप नेचुरल नंबर में 1 पुट करते हो तो 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 पुट करोगे तो 3 का क्यूब 27 आएगा। मतलब यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑल डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, सो इट इज 1। कि जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इन सारों की डिफरेंट इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन क्या होगा 1 1। बट 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर ऑफ कोड में हैव नो इमेज। मतलब जो नेचुरल नंबर, यहाँ देखो यहाँ नेचुरल नंबर में, यहाँ भी नेचुरल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर में आप 1 पुट करोगे 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 पुट करोगे 2 का क्यूब 8 आएगा। लेकिन इसके बीच में 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, मतलब इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर नेचुरल नंबर टू नेचुरल की जगह पर ये रियल नंबर का केस होता तो ये ऑन टू की कंडीशन को वेरीफाई करता। क्यों करता? क्योंकि 2 की 1/3 पावर का 2 रिजल्ट मिल सकता है, मतलब और रियल नंबर्स में हमें ये रिलेशन ऑन टू प्रूफ हो सकता है। ठीक है। 8th क्वेश्चन हमारा सेम है, रियल टू रियल में फंक्शन एक्स के दिया गया है, इसको हमें 1 1 और ऑन टू नॉट प्रूफ करवाना है। 9th मॉडुलस में है। 10th क्वेश्चन देखो,
में हमें फंक्शन दिया हुआ x cos x और फंक्शन की जो मैपिंग दी गई है वो रियल टू रियल दी गई। अब हमें इतना पता है, जब हम मान लो 1 1 के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, हमें ये पता है कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, cos 4 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, cos 90 के किसी भी फॉर्म में वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, कि डिफरेंट एलिमेंट्स की यहाँ पर क्या है, सेम इमेज आ रही है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है तो 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए क्या डिस्कस कर सकते हैं हम, ऑन टू में जो कोस की रेंज होती है, रेंज ऑफ कोस एक्स, वो -1 से +1 होती है क्लोज इंटरवल में। कोस एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से +1 होती है। इसका मतलब -2 -3 +2 +3 माइनस एनी अदर नंबर है -5 -7, यानी कि इन पार्ट्स के अलावा अगर कोई भी नंबर हमारा कोड में है तो उसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -2 हैव नो एनी प्री इमेज, सो इट इज नॉट ऑन टू, क्योंकि कोस की जो रेंज होती है वो -1 से +1 ही लाई करती है, मतलब इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, ओनली और ओनली प्री इमेज की होगी -1 से +1 के जितने नंबर्स होंगे रियल नंबर, उन सारों की प्री इमेज होगी। इसका मतलब है सारों की प्री इमेज होगी, इन सारों की प्री इमेज होगी। इसके अंदर फंक्शन को ऑन टू कंडीशन में कहा जा सकता है अगर यहाँ इनकी रेंज रियल नंबर के बजाय ये दी होती तो ऑन टू कहा जा सकता था। बट यहाँ पर इनके इस केस तक ही रेंज हमारी कॉन्सेप्ट हो रही है, इनके अदर पर नंबर जैसे -2 -3 -5 इनकी कोई प्री इमेज नहीं, इसका मतलब ये ऑन टू भी प्रूव नहीं हो सकता। अब मान लो, अगर मान लो हमारे पास कोई लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, उस लीनियर फंक्शन को हम ऑन टू और 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, जब हमें प्रूव करना हो तो इस क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, मतलब इस ओवरऑल इसके बाद वाले सारे क्वेश्चन उसी टाइप जैसे हैं। एक मैंने आपको 5th क्वेश्चन में भी ऐसा भी करवाया था, अब मैं लीनियर फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको वही सेम वे सब क्लियर करवा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जिसके अंदर स्टेटमेंट क्या दी हुई है, ax + b, ax + b, कोई भी रियल नंबर आपको दिया जा सकता है। यहाँ पर मैपिंग जो दी हुई है आपको रियल टू रियल की दी हुई है। इस केस के अंदर हमें क्या प्रूव करना है, 1 1 सबसे पहले क्या प्रूव करना है, 1 1 फंक्शन वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम 2 एलिमेंट ऐड करेंगे, x1 एंड x2। ये दोनों एलिमेंट किस पे बिलोंग करते हैं, R डोमेन के अंदर। ठीक है, अब आपको 1 1 फंक्शन में क्या बताया था कि आप दो फंक्शन की वैल्यू को इक्वल लेके चलेंगे, f1 x1 और f of x2 की। f of x1 का मतलब हो गया ax1 + b और f of x2 का मतलब हो गया ax2 + b। b से b कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ax1 किससे कैंसिल हो गया, ax2 से, मतलब a से a कैंसिल हो गया, तो आपके पास x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास ये रिलेशन जब आ जाता है तो इस केस को क्या कहते हैं, 1 1 कहते हैं। ठीक है, सेकंड केस हमें क्या प्रूव करना है, ऑन टू। ऑन टू में क्या करते हैं हम, लेट y = बिलोंग टू R और कोड में y किस में बिलोंग करता है, कोड में बिलोंग करता है। इस केस के अंदर हम f of x को किसके ऊपर रख लेंगे, y के, मतलब ax + b हमारा किसके ऊपर आएगा, y के। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y - b, तो x क्या आएगा हमारा, y - b/a। तो इस फॉर्म के लिए आप क्या रिप्रेजेंट करोगे इस केस में, इस केस में हमें ये शो करना है, सिंस थस वी हैव y belong to code में there exists
x belong to R of domain such that f of x such that f of x meaning f of x की वैल्यू पुट कर दो y माइनस बी बाई ए, ये वैल्यू कहाँ पुट होगी फंक्शन में, तो a डॉट y माइनस बी बाई ए प्लस बी, ए से a कट जाएगा, b से b कट गया, y आ गया, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोड में हैव प्रीम इज एवरी एलिमेंट ऑफ कोड में हैव प्रीम इज सो इट इज अ ऑन टू, और अगर केस कोई 1 1 और ऑन टू प्रूव हो जाता है उस केस को क्या कहते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसके बेस पर हमें किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ और क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड सोल्व करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।